बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ सैयद फ़ाज़ और आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं इसका नाम है लिस्टिंग ऑडिट्स। तो लिस्टिंग ऑडिट्स होता क्या है और ये किया क्यों जाता है और इसको किस तरीके से हम बेहतर बना सकते हैं, मैं आज उस बारे में आपके साथ डिटेल्स शेयर करूँगा। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि लिस्टिंग ऑडिट होता क्या है। लिस्टिंग ऑडिट देखें, अमेज़ॉन प्राइवेट लेबल करते हुए आपका एक फ़ेज़ आता है जिस टाइम पर आप अपनी जो है ये लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन या जिसको लिस्टिंग ऑडिट्स भी कहते हैं वो आप तब करते हैं। ठीक है, लिस्टिंग ऑडिट्स में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं वो मैं आपको बताता चलूँ। देखें, लिस्टिंग ऑडिट्स में तो सबसे पहले आपने जो करना होता है वो अपना कंपटीटर को रिसर्च करना होता है। ठीक है, उसके बाद आपकी जो चीज़ें आ जाती हैं जिसको लेकर आप अपनी जो लिस्टिंग है उसको बेहतर बना सकते हैं, उसमें एक आपकी इमेजेस आ जाती हैं। देखें, अगर आप अपनी प्रोडक्ट को रैंक करना चाहते हैं तो ये बात अपने जहन में रखिएगा कि आपकी जो लिस्टिंग है वो हाईली ऑप्टिमाइज्ड होनी चाहिए। ठीक है, फर्स्ट थिंग आप अपने माइंड में ये रखिए कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रोडक्ट जो है वो जल्दी रैंक हो अमेज़ॉन के ऊपर, तो आपकी जो लिस्टिंग है वो हाईली ऑप्टिमाइज होनी चाहिए। अब हाईली ऑप्टिमाइज किस तरीके से होगी, वो आपकी इमेजेस से होगी। ठीक है, आपकी इमेजेस, आपने जितनी अच्छी इमेजेस आपने लगाई होंगी, बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है आपकी लिस्टिंग के ऊपर आपकी इमेजेस का। देखें, इमेजेस में आपकी जो फर्स्ट इमेज होती है जिसका जो बैकग्राउंड है वो वाइट होता है, कोशिश ये करिएगा कि आप जो 80% वाइट बैकग्राउंड जो है वो आपकी प्रोडक्ट की इमेज से कवर हो रहा हो। ठीक है, ये आप कोशिश करें कि जो वाइट बैकग्राउंड है वो 80% तक आपकी प्रोडक्ट की इमेज से कवर हो रहा हो। ठीक है, उसके बाद आपका आ जाता है टाइटल ऑडिट। अब टाइटल ऑडिट क्या चीज़ है, देखें, अब आपका टाइटल जितना बेहतर होगा, ठीक है, जितना इजी टू अंडरस्टैंड होगा आपका टाइटल, जितना अट्रैक्टिव आपका टाइटल होगा, उतना आपका कस्टमर अट्रैक्ट होगा आपके प्रोडक्ट की तरफ। देखें, आपको मैं ये भी बताता चलूँ कि एक अच्छा टाइटल अगर आप बनाना चाहते हैं तो उसको आप ऑलमोस्ट 150 टू 200 करेक्टर्स का आप अपना टाइटल जो है वो क्रिएट करें। कितने? 150 टू 200 करेक्टर्स। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वर्ड्स हेयर, आई एम टॉकिंग अबाउट करेक्टर्स हेयर। ठीक है, का आप अपना जो है टाइटल बनाएं। फिर आपका आ जाता है बुलेट पॉइंट्स ऑडिट। बुलेट पॉइंट्स, आप 5 बुलेट पॉइंट्स अमेज़ॉन जो है वो आपको अलाउ करता है अपने प्रोडक्ट के अंदर लिखने के लिए। ठीक है, तो बुलेट पॉइंट्स जो है वो आप कोशिश करें कि आपका ईच बुलेट पॉइंट जो है वो 450 टू 500 करेक्टर्स का हो। ठीक है, मैं फिर से आपको बताता चलूँ, रिपीट कर रहा हूँ कि मैं वर्ड्स की बात नहीं कर रहा, मैं करेक्टर्स की बात कर रहा हूँ। इसी तरह आपके जो बुलेट पॉइंट्स हैं, आपका एक बुलेट पॉइंट जो है वो 450 टू 500 करेक्टर्स का होना चाहिए। ठीक है, तब जाके आपका जो है एक अच्छा बुलेट पॉइंट्स जो है वो अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा उसका। अब आपकी आ जाती है डिस्क्रिप्शन ऑडिट। ठीक है, डिस्क्रिप्शन आपकी ऑलमोस्ट जो है वो 1000 या 1000 प्लस करेक्टर्स पे डिपेंड करती है। आप कम से कम अपनी डिस्क्रिप्शन में 1000 या 1000 प्लस जो है करेक्टर्स यूज़ करें। अब आपका आ जाता है ए प्लस या EBC कंटेंट ऑडिट। देखें, अब आपका ए प्लस या जिसको हम EBC कंटेंट भी कहते हैं, इन्हेंस्ड ब्रांड कंटेंट जिसको कहते हैं, EBC स्टैंड्स फॉर इन्हेंस्ड ब्रांड कंटेंट। देखें, मैं आपको बता दूं कि जब आप जब आप प्रोडक्ट लिस्ट कर रहे होते हैं, अगर तो आपका ब्रांड जो है रजिस्टर्ड नहीं है तो अमेज़ॉन आपको अलाउ नहीं करता ए प्लस कंटेंट अपलोड करने का। आपका ए प्लस कंटेंट या EBC कंटेंट क्या होता है, आपकी इमेजेस फॉर्म और आपकी वीडियो फॉर्म में जो आप डिस्क्रिप्शन अपलोड करते हैं। ठीक है, तो अगर तो आपका ब्रांड जो है वो रजिस्टर्ड नहीं है तो अमेज़ॉन आपको अलाउ नहीं करेगा कि आप EBC कंटेंट जो है अपलोड करें या ए प्लस कंटेंट जो है अपलोड करें। फिर आप सिंपली अपना जो डिस्क्रिप्शन है वो राइटिंग फॉर्म में जो है अपलोड करते हैं। जबकि EBC कंटेंट जो है आपका बहुत हाई इंप्रेशन जो है डालता है आपके कस्टमर्स के ऊपर। अगर तो आपकी मतलब फॉर एग्जांपल आपने EBC कंटेंट अपलोड किया हुआ है, आपका ब्रांड रजिस्टर्ड है, तो इसका बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा आपके कस्टमर्स के ऊपर। अब देखें, आपकी PPC ऑडिट आ जाती है। PPC ऑडिट में आपने जो है अपनी जो रेलिवेंट कीवर्ड्स जो हैं वो आपने चेक करने होते हैं। ठीक है, कि आप कितने जो है रेलिवेंट कीवर्ड्स जो हैं आप यूज़ कर रहे हैं अपनी कैंपेन के अंदर। ठीक है, तो जितने आपके रेलिवेंट कीवर्ड्स जो हैं वो यूज़ होंगे आपकी कैंपेन के अंदर, उतना आपको जो है इंप्रेशन आएगा आपके उन कीवर्ड्स के ऊपर, उतनी कन्वर्जन आएगी, उतने आपके हाई चांसेस होंगे कि आप इसके अमेज़ॉन के ऊपर फर्स्ट पेज के ऊपर उतनी जल्दी रैंक हो सके। ठीक है, अच्छा, अब आ जाता है आपका विद अ सेट ऑफ सॉल्यूशंस एंड रिकमेंडेशंस। तो मैं देखिए, सॉल्यूशंस तो आपको मैंने सारे बता दिए लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशंस के लिस्टिंग ऑडिट्स के, कि आप किस तरीके पे क्या क्या चीज़ें आप चेक करके जो है अपनी जो लिस्ट है वो हाईली ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको रिकमेंडेशंस देना चाहूँगा। रिकमेंडेशंस देखिए मेरी यही है कि जब आप अपनी जो है लिस्टिंग ऑप्टिमाइज़ कर रहे होते हैं तो इसका बहुत ख्याल रखा करिएगा कि आप अपनी इमेजेस, ठीक है, आप अच्छी इमेजेस यूज़ कर रहे हैं और आपका टाइटल अच्छा होना चाहिए। देखें, आपका टाइटल जो है वो ईजिली आपके कस्टमर्स को समझ आना चाहिए कि आपके टाइटल में बेसिकली लिखा हुआ क्या है। ठीक है, तो जितनी जल्दी आपका टाइटल कस्टमर्स को समझ में आएगा तो आप समझिएगा आपका टाइटल उतना ही बेहतर है। ठीक है, रीज़नेबल आपका टाइटल, आपके बुलेट पॉइंट्स एंड आपका डिस्क्रिप्शन होना चाहिए और
आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड होना चाहिए ये। अब ऐसा नहीं है कि आप आइसक्रीम स्कूप जो है आपकी प्रोडक्ट है, तो आप जो है बुलेट पॉइंट्स के अंदर पिज़्ज़ा पील के भी बुलेट पॉइंट्स डाल लें, आप अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर भी कोई दूसरे प्रोडक्ट्स के जो है डिस्क्रिप्शन डाल लें, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो चीज़ आपकी प्रोडक्ट से रिलेटेड है आपने उसी से रिलेटेड टाइटल, बुलेट पॉइंट्स और अपना डिस्क्रिप्शन जो है वो बना दें, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि हम लिस्टिंग ऑडिट में जो है क्या क्या चीज़ें चेक करते हैं, इसको किस तरह से बेहतर बनाते हैं, और क्या क्या इसके सॉल्यूशंस जो है मैंने आपको सब डिटेल्स में बताया होगा। आई होप आपको समझ आ गई होगी सब अच्छे से, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।